हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको समझना है इस चीज़ को। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में किस किस प्रकार से इसके नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको प्रकाश के परावर्तन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बस आपका एक काम है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तभी बता रहा हूँ, तब इसको लाइक करें, इसको शेयर कर दीजिए, अन्य स्टूडेंट तक भी इसको पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और ये प्रकाश का परावर्तन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि मैं बोल रहा हूँ जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, एक पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ ऐसी है कि इसके आर पार गुजरा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकाश का स्रोत है और मान लेते हैं कि ये है सूर्य, ठीक है। अब यदि सूर्य से कोई प्रकाश किरण आ रही है चलती हुई और ये इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित होती है, ठीक है। ये इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित होती है और आपतन के बाद यदि वापस ये इसी माध्यम में लौट जाती है, वापस इसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इन दोनों के बीच में यानी कि बच्चों ये है आपतित किरण, ये प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है इस पृष्ठ पर, हो ना, और आपतित होने के बाद वापस से इसी माध्यम में लौट जा रही है, ठीक है, वापस इसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इन दोनों के बीच में एक लंबवत रेखा होती है, दोनों के बीच में क्या होती है, एक लंबवत रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको अभिलंब बोलते हैं। बात समझ रहे हो? इसको क्या बोलने वाले अपन? अभिलंब बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझना क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है ना, ये प्रकाश किरण है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से, अब इधर माध्यम कोई सा भी मान लेते हैं अपन, मान लो इधर वायु है ना, इधर क्या है बच्चों? वायु है, यानी वायु से गुजरती हुई, ठीक है। तो ध्यान सुनना, डेफिनेशन ध्यान सुनना, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण किसी माध्यम से संचरित होती है, किसी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, आपतित होती है और आपतन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इस घटना को बोलेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो वापस एक बार सुनो, क्या हो रहा है हमारे पास, ये प्रकाश किरण दोस्तों, ये सूर्य है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है, ठीक है, यानी चलती हुई आ रही है और ये इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है और आपतन के बाद वापस इसी माध्यम में ये लौट जा रही है, ठीक है, यानी जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहने वाले हैं। अब चूंकि ये जो प्रकाश किरण है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ पर इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे, ठीक है ना, आपतित किरण कहेंगे, यानी जो किरण, जिस किरण का आपतन होता है, यानी ये प्रकाश किरण, ध्यान समझना, ये प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ पर यानी कि क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इसलिए इसको आपतित किरण बोलेंगे। यहाँ से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे अपन? परावर्तित किरण कहेंगे। बात समझ रहे हो नहीं? यानी कि यहाँ से इस पृष्ठ से यहाँ से इसका परावर्तन हो गया, इसलिए इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। बात समझ गए? वापस से सुनो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को बहुत ही गौर से आपको समझना है कि यहाँ पर हमारे पास सूर्य है, सूर्य एक स्रोत है जहाँ से अनगिनत प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इस सूर्य से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, इस माध्यम से, यानी कि वायु एक माध्यम है, यहाँ से इस माध्यम से संचरित होते हुए यानी गुजरती हुई इस पृष्ठ पर आपतित होती है। तो लाइन कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से संचरित होती हुई किसी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है और आपतन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब जो प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी ये वाली प्रकाश किरण जो है ये यहाँ पर इसका आपतन हो रहा है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब यहाँ से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और इनके बीच में जो ये लंबवत रेखा है इसको क्या बोलेंगे अपन, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना,
ये है हमारा अभिलंब। ये क्या है बच्चों? अभिलंब है, यानी ये है अभिलंब और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होगा उसको आई से लिखते हैं, और जो कोण होता है इसको हम आपतन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? यानी कोण आई, और इसको हम आपतन कोण कहेंगे। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है इसको आर से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। बात समझ गए होंगे ना? तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से, माध्यम मैंने बता दिया वायु है ना, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से संचरित होती हुई किसी पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इस घटना में क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसे आपतित किरण, जो प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और इन दोनों के बीच, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच एक लंबवत रेखा खींचते हम, उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो फिर उसके बाद ये आपतन कोण, ध्यान देना, आपतन कोण की मैं बात कर रहा हूँ। आपतन कोण, और आपतन कोण को कोण आई से, है ना, कोण आई से अपन लिखते हैं, यानी आई से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, आई से हम इसको लिखेंगे। तो आपतन कोण क्या होता है? हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होगा, ये आपतित किरण और ये है अभिलंब, इनके मध्य जो कोण बन रहा है बच्चों, इसको आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके मध्य जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो आई होप आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम समझेंगे बच्चों कि अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अब प्रकाश के परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा उसके नियमों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़ेंगे। कितने नियम पढ़ेंगे? दो नियम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले ध्यान देना, मैं एक चित्र बना रहा हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा, जो चित्र मैंने पहले बनाया था उसी को मैं बना रहा हूँ। ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ये क्या है बच्चों? पृष्ठ है हमारे पास। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर ये सूर्य है, और इस सूर्य से ये प्रकाश किरण यहाँ पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है, और यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है। ठीक है, जो चित्र अभी जस्ट हमने बनाया था वही मैं बना रहा हूँ। तो अब ये हमारा पास देखो, ये तो है आपतित किरण। बच्चों कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है, कि इस किरण का यहाँ पर आपतन हो रहा है। और ये कौन सी किरण हो जाएगी? यह परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। आप समझ रहे हो, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये जो है, ये है अभिलंब। क्या ये? अभिलंब है। बात समझ रहे हो ना, ये है अभिलंब। और यहाँ पर जो एंगल है कोण आई, ये आई है ना, तो यानी जो एंगल होगा इसको क्या बोलने वाले अपन? इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण क्यों कहा था? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे। और जो ये वाला एंगल है इसको आर से लिखते हैं, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण क्यों कहा? कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर दो नियमों की बात कर रहा था मैं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन है इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण। ध्यान देना, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहाँ पर है बच्चों? ड्यू टू वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर हैं। तो हम कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो लिख देता हूँ, आपतित किरण, पहला नियम है बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है जी, स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम हो जाएगा बच्चों। कौन सा नियम हो जाएगा? पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम होगा कि जो आपतन कोण का मान है, यानी आपतन कोण ये रहा है ना, कोण आई, और ये है परावर्तन कोण, कोण आर, यानी आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, तो दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण का मान
आपतन कोण का मान है ना, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण का जो मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होने वाला है। ये दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होने वाला है, परावर्तन कोण रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का जो मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 नियम हमने पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि जैसे मान लो हमारे पास, बच्चों ध्यान देना, ये हमारे पास एक पृष्ठ, ठीक है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है, और ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। अब आपसे कहा है कि यहाँ पर ये जो कोण आई है, यानी कि ये 30 डिग्री दे दिया है ना, यानी आपको बताया कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण यानी कि जो कोण आई है ये है आपके पास 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कोण आर अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं क्योंकि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हमने देखा है कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः जो कोण आर है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण आर 30 डिग्री होगा क्योंकि कोण आई कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर ये कोण आएगा ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपकी मैथमेटिक्स चेक हो रही है भाई, आप कितना मैथमेटिक्स पढ़ते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है इनके मध्य अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है, ये है कोण आई और ये है कोण आर, और आपसे बोला गया कि जो ये जो वाला एंगल है, ध्यान देना, ये एंगल है, ये है आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको यानी कोण आई भी ज्ञात करना है और कोण आर भी आपको ज्ञात करना है, यानी कोण आई और कोण आर आपको दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं चूंकि बच्चों ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण, चूंकि कोण आई प्लस 30 बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत है, ये रेखा जो है ये क्या है, यानी कि जो ये अभिलंब है, ये पृष्ठ क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो एंगल हुआ, ध्यान देखो, ये वाला जो एंगल हुआ ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यानी इसमें कौन कौन शामिल है, तो 30 है और एक आई शामिल है। ठीक है, यानी 30 और आई दोनों इसमें शामिल है, तो यानी ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यानी कि कोण आई बराबर 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण आई बराबर 90 में 30 गया तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, इसका मतलब जो आई है, कोण आई यानी कि आपतन कोण है वो कितना गया, 60 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि कोण आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे हम समझेंगे, आगे हम समझने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। किसके प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, परावर्तन के प्रकार। इसके प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। तो ध्यान देना, परावर्तन जो होता है 2 प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के 2 प्रकार हम पढ़ने वाले, कितने, 2, परावर्तन के 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे होता है नियमित परावर्तन। कौन सा, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, पहला होगा नियमित परावर्तन, और नंबर 2 पे होता है विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। ठीक है ना, नंबर 1 पे नियमित परावर्तन, नंबर 2 पे विसरित परावर्तन होता है। ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्या होगा, नियमित परावर्तन। तो सुनना, किसे कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान सुनना, ऐसा परावर्तन, ऐसा परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें, है ना, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होने,
आपतित होने पर एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझ आए। यानी कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर, अब यहाँ पर जो पृष्ठ होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो पृष्ठ है वो कैसा है, चिकना, और जब प्रकाश किरणें चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, यानी आपतित होगी, तो वो एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। किसी ध्यान समझना, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है बच्चों, है ना। पृष्ठ कैसा है, चिकना पृष्ठ है। पृष्ठ कैसा है, चिकना पृष्ठ है। अब इस चिकने पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। मान लो बहुत सारी प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से आपतित हो रही है। अब आपतित होने के बाद क्या होगा, ये जब परावर्तन होगा तो ये निश्चित दिशाओं में लौटेगी, ठीक है, निश्चित दिशाओं में लौटने वाली है, ठीक है, ये निश्चित दिशाओं में लौट रही है। यानी जब प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित है ना, ये पृष्ठ है हमारे पास, और इस पृष्ठ पर आपतित होने के बाद ये क्या हो रहा है, एक निश्चित दिशाओं में लौट रही है, ठीक है। जब प्रकाश, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर याद रखना, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होने के बाद एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं, तो उसी को क्या बोलने वाले हैं अपन, उसे नियमित परावर्तन अपन कहने वाले हैं। फिर जो परावर्तन हमारा वो है विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विसरित परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन, तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा परावर्तन, ठीक है, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी ध्यान देना, किसी खुरदरे पृष्ठ पर, यहाँ पर देखो पृष्ठ है ना, जो कौन सा है, खुरदरा ना, खुरदरे पृष्ठ पर आपतित है ना, आपतित होने के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है, भिन्न दिशाओं में लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहते हैं। बात समझ रहे हो, क्या करने वाले हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो यानी कि देखो, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ, अब यहाँ पर जो पृष्ठ आया वो कौन सा था, खुरदरा, जबकि नियमित परावर्तन में जो पृष्ठ था वो था चिकना पृष्ठ, ठीक है, यही फर्क है इनमें दोनों में। तो ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात भिन्न दिशाओं में लौट जाती, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे विसरित परावर्तन। देखते हैं किसी, ये दोस्तों खुरदरा पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ दिया है, खुरदरा पृष्ठ, तो ये है हमारे पास खुरदरा पृष्ठ। और ध्यान दीजिएगा, जब अब प्रकाश किरणें इस खुरदरे पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, प्रकाश किरणें इस खुरदरे पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो क्या होगा, जब ये प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित होती है तो ये एक निश्चित दिशाओं में नहीं लौटेगी, और ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, लौट जाती है। यानी कि निश्चित दिशा नहीं है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट रही है, यानी एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम कहने वाले हैं दोस्तों, क्या कहेंगे, उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। क्या करने वाले हैं, विसरित परावर्तन।